अब प्रश्नावली 13.4 में हम लोग पढ़ेंगे। पहला सवाल है, इसमें कहता है एक शंकु के छिन्नक का आकार का एक ग्लास है जिसमें कि खुले सिरे की व्यास दिया हुआ है। खुले सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिक इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और निचले वृत्ताकार सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इस छिन्नक के आकार के गिलास की हाइट 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कहता है कि इस गिलास की धारिता कितना होगी। तो गिलास की धारिता मतलब गिलास का आयतन बताना है। तो छिन्नक का आयतन का सूत्र लगाएंगे। छिन्नक का आयतन का सूत्र तुम लोगों को पढ़ाए थे क्या, 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर मतलब छोटी प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 और गिलास की ऊंचाई 14 है। इस प्रकार जो है बड़ी त्रिज्या देखिए कितना है, खुले बड़े सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर तो बड़ी त्रिज्या कितना 2 का स्क्वायर, छोटी त्रिज्या कितना 1, 2 का आधा 1 का स्क्वायर, बड़ी आर इंटू छोटी आर 2 इंटू 1/2। तो देखिए इसको हल करने के बाद 1/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 2 दूनी 4 1 5 2 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया। 22 गुना 14 करने के बाद 308/3 इसको पूर्णांक में लाने से क्या होता है 102 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर क्यूब इस ग्लास की धारिता होगी। प्रश्न संख्या 2 में एक शंकु के छिन्नक है। छिन्नक की त्रिज्या को ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी हुई है तथा साथ ही दोनों वृत्ताकार सिरे का परिमाप दिया हुआ है। दोनों वृत्ताकार सिरे का परिमाप दिया है। जो बड़े वृत्ताकार सिरा है उसकी परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिमाप परिधि क्या होता है 2 पाई आर। इससे क्या बड़ी त्रिज्या निकाल लेंगे आर, मतलब कि इसकी त्रिज्या छिन्नक की बड़ी त्रिज्या निकल जाएगी 9/पाई। ठीक है, इस प्रकार जो है छोटे वृत्ताकार सिरे का परिमाप 6 दिया हुआ है तो इससे छोटी आर प्राप्त हुआ 3/पाई। समझ गए। आर इसलिए निकाले कि इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में बड़ी आर और छोटी आर दोनों की जरूरत होती है, इसीलिए दोनों आर प्राप्त किया गया। अब छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र होता है क्या पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। तो पाई का पाई लिख दिए, एल का वैल्यू 4 है, त्रिज्या की ऊंचाई 4 छिन्नक की दी हुई है, और प्लस में बड़ी आर देखिए आपको निकाल कर दिया हूँ यहाँ 9/पाई, और फिर छोटी आर कितना 3/पाई। दोनों को ऐड करने के बाद 9 3 12/पाई, पाई से पाई कट गया, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 3 में एक छिन्नक के आकार का तुर्की टोपी है जिसमें खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो कहता है इस टोपी को बनाने में लगे पदार्थों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो टोपी बनाने में क्या क्या लगा है, देखिए ये पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल घिरा हुआ है छिन्नक का, लिखेंगे पहले छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब प्लस में एक ऊपरी वृत्ताकार सिरा भी जुड़ा हुआ है, प्लस में ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, साथ ही ऊपरी वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और आपका एल त्रिज्या को चाहे 15 सेंटीमीटर, साथ ही देखिए खुले सिरे की त्रिज्या बड़ी त्रिज्या कितना है 10 और प्लस में छोटी त्रिज्या 4, प्लस में पाई का वैल्यू 22/7 4 गुना 4। इस प्रकार जो है 22/7 गुना 15 गुना 10 4 14, 7 दूनी 14 कट गया, 15 दूनी 30 और 30 गुना 22 660 होता है। प्लस में करना कितना 22 चौके 88 चौके 352/7 दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद देखिए 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया। उसके बाद दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है 4972/7। इसको 10 पूर्णांक में लाने के बाद कितना 710 सहित 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसे बनाने में प्रयोग किए गए पदार्थ का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 4 में एक शंकु के छिन्नक के आकार का एक बर्तन है जिसकी मतलब निचली त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की हाइट जो है, जो बर्तन छिन्नक के आकार का है, इस बर्तन की हाइट 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो कह रहा है कि इसमें आने वाले दूध का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है। साथ ही कह रहा है कि इस बर्तन को बनाने में कितना धातु का चादर प्रयुक्त हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालिए, साथ ही उसका मूल्य भी निकालिए। यदि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चादरे का मूल्य 8 रुपया है तो इसका मतलब इस बर्तन को बनाने में कितना खर्च हुआ है
वो भी राशि ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ठीक है, देखिए इसमें आपका छिन्नक का ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, साथ ही बड़ी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या आधार की 8 सेंटीमीटर है, जो नीचे से ढका हुआ है। ठीक है, इसका एक पृष्ठ वृत्ताकार जो है नीचे से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसका तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तुम लोगों को शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर बताए थे, क्या करेंगे, रूट अंडर एच का स्क्वायर और प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। तो देखिए एच 16 है, 16 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर है 20, 20 में से 8 घटाओगे तो 12 का स्क्वायर। तो इस प्रकार जो है इस छिन्नकाकार बर्तन की तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब देखिए सबसे पहले इस बर्तन में आने वाले दूध की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो इस बर्तन में दूध का आयतन, मतलब पहले अटता कितना है इस बर्तन में दूध, तो दूध का आयतन क्या हो जाएगा, इस छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। इसको सभी मानों को रखने पर क्या होता है, 1/3 पाई को का वैल्यू 3.14 प्रयोग करने के लिए कह रहा है। तो एच का वैल्यू कितना है, 16 है। तो बड़ी त्रिज्या इसकी 20 है, जो खुले सिरे हैं 20 है, और छोटी त्रिज्या 8 है, साथ ही 20 इंटू 8 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए हल कर दिए, 1/3 3.14 गुना 16, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 64 प्लस 20 अठे 160, सबको जोड़ने के बाद कितना आता है 624। 624 को जो है 3 से कटा दिए 208 बार में। ठीक है, 208 बार में कटा, और उसके बाद फिर देखिए 3.14 गुना 16 गुना 208 करने के बाद 1049.92 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर क्यूब है, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना आयतन। ठीक है, इतना आयतन सेंटीमीटर क्यूब में इतना लीटर, मतलब अब इसको लीटर में बदलेंगे, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए तो 100 से भाग करेंगे। तो 100 से भाग करने के बाद कितना आता है, 10.49 लीटर लगभग आता है। चूंकि अब 1 लीटर दूध की कीमत कितना है, 20 रुपया, इसलिए 10.49 लीटर दूध का मूल्य हो जाएगा कितना, 209 रुपया लगभग। ठीक है, अब देखिए दूध की कीमत निकालने के बाद अब दूसरा प्रश्न इसमें है कि इस बर्तन को बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही इसका खर्च भी निकालिए। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ लगा है धातु की चादर इस बर्तन को बनाने में, मतलब छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में एक नीचे से जो वृत्ताकार आधार है वृत्त का क्षेत्रफल लगा। ठीक है, तो इस बर्तन को बनाने में लगे चदरे का क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। और छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, साथ ही वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए दोनों में से पाई को छोड़ दिए। ठीक है, पाई दोनों में है, इसीलिए कॉमन करने के लिए इसको पाई का वैल्यू 3.14 प्रयोग अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो एल का वैल्यू 20 है, और साथ ही देखिए बड़ी त्रिज्या आपका 20 और छोटी त्रिज्या 8, 20 8 28 यहाँ जोड़ के लिख दिए गुना में, और उसके बाद पाई का पाई, और देखिए छोटी त्रिज्या कितना है 8, 8 8 64 पाई हो जाएगा। अब दोनों में से पाई कॉमन करने के बाद देखिए 28 दूनी 56, मतलब 560, इसको गुना करने के बाद इधर बचा 64, और पाई का वैल्यू अब रखेंगे 3.14 गुना इसको जोड़ने के बाद 624। इस प्रकार जो है गुना करने के बाद धातु के चदरे का क्षेत्रफल जो है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसका मूल्य निकालने के लिए चूंकि एकक नियम का प्रयोग कर लेंगे, चूंकि 100 सेंटीमीटर चदरे का मूल्य है 8 रुपया, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चदरे का मूल्य हो जाएगा 8/100 रुपया। साथ ही हमारा इतना चादर लगा है बनाने में बर्तन को, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य हो जाएगा कितना, इतना से गुना कर देंगे, अतः आता है 156.74, कुछ कुछ आते रहता है, मतलब कि 156 रुपया और 75 पैसा लगा है इस बर्तन को बनाने में। प्रश्न संख्या 5 में एक शंकु को जो है उसके ऊंचाई के बीचों बीच से जो है आधार के समतल काट दिया जाता है, और काटे गए भाग जो नीचे बचता है छिन्नकाकार भाग, इस भाग का जो है 1.1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले तार में डाल दिया जाता है। तो कहता है बताइए कि इस छिन्नकाकार भाग से जो बना तार है, तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इस छिन्नक का
आयतन ज्ञात करेंगे जो तार के आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए आपको चाहिए क्या, सिर्फ इसमें हाइट दी हुई थी और हाइट के बीचों बीच से काटा है, तो छिन्नकाकार भाग की भी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर ही होंगे। लेकिन ना इसकी आधार की त्रिज्या मालूम है ना इसके शीर्ष की त्रिज्या मालूम है। तो त्रिज्या मालूम करना होगा, ठीक है, तब ना इसका आयतन निकालोगे और फिर तार के आयतन के बराबर करके तार की लंबाई निकालेंगे। तो देखिए इसके ऊंचाई के बीचों बीच काटा है, तो यहाँ इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, टोटल ऊंचाई कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए और इसका शीर्ष कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री शीर्ष कोण दिया है। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करके जो है क्या क्या कर दिए, इसमें आधा आधा कोण कितना हो जाएगा 30-30 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30-30 डिग्री का। अब त्रिकोणमिति का उपयोग कर समकोण त्रिभुज एबीसी में, देखिए समकोण त्रिभुज जो आपका एबीसी नामांकन किए हैं, इसमें आपका यहाँ से यहाँ मतलब लंब जैसी जो भुजा है इसकी लंबाई कितना दी हुई है 20 सेंटीमीटर। साथ ही बीसी निकाल लेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज एबीसी में आपका लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है इस कोण के लिए जो 30 डिग्री दिया है, लंब ज्ञात करना है। जो लंब होगा एबीसी का वो इस छिन्नक की बड़ी त्रिज्या होगी, बड़ी आर होगी। तो त्रिभुज एबीसी में tan 30 डिग्री बराबर हम लोग लिखेंगे बीसी लंब बटे आधार, बीसी बटे एबी, बीसी बटे एबी। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर बीसी बटे 20। इस प्रकार जो है बीसी मतलब छिन्नक की बड़ी त्रिज्या आर बराबर 20/√3 सेंटीमीटर निकलता है। साथ ही समकोण त्रिभुज एईएफ में प्रयोग किया तो उसी प्रकार जो है इसकी छोटी त्रिज्या छिन्नक के निकल जाएगी। ईएफ बराबर कितना निकला 10/√3 सेंटीमीटर। ये आपका छिन्नकाकार भाग की छोटी त्रिज्या हुई, ठीक है। अब करना क्या है, अब जो शेष छिन्नकाकार भाग बचा है कटने के बाद, इसको जो है 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार तार में बदला जाता है। तो देखिए बेलनाकार तार का आयतन बराबर इस छिन्नक का आयतन, दोनों में जितना तार का में लगे मटेरियल का आयतन और छिन्नक का मटेरियल जितना लगा है दोनों का बराबर होगा। तो बेलनाकार तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, और बेलनाकार तार का आयतन कितना, बेलना का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। साथ ही छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। देखिए पाई से पाई कट गया, और फिर देखिए इसकी जो त्रिज्या है, ये बेलनाकार तार का व्यास दिया हुआ था 1/16, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/32, मतलब कि तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1/32, ठीक है। तो लिख दिए 1/32 गुना 1/32 गुना इसकी ऊंचाई निकालना है, मतलब तार की लंबाई निकालना है, कितना लंबा तार बना, एच का वैल्यू निकालना है। बाकी 1/3 एच इसकी है, मतलब ये छिन्नक की ऊंचाई 10, और भी देखिए बड़ी त्रिज्या निकाल कर रखे थे कितना 20/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 बिसाही 400/√3 का स्क्वायर 3, छोटी त्रिज्या का स्क्वायर देखिए छोटी त्रिज्या इसका 10 दही 100 और फिर √3 गुना √3 और फिर 20 गुना 10 200/3, इस पर √3 गुना √3 3 हो जाएगा। इस प्रकार जो है सभी का वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर 4 2 6 1 700/3 होता है, और ये 32 इधर भाग में उधर जाके गुना में हुआ, तो गुना करने के बाद इसकी एच का जो वैल्यू निकला 71 68 000/9, इसको भाग दिया 9 से तो कितना आया 79644 है 0.4 सेंटीमीटर आया। इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 7964.4 मीटर लंबा तार बनेंगे।